जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 36 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो है सेट जो है 36 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 36 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है आपका टारगेट एसएससी बाई मानिक नायक नाम है। आप इसको सर्च करके आप वहाँ से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर, इंपॉर्टेंट जो आपका बुक्स जो है एसएससी के रिगार्डिंग आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो ये आपका गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। देखिए दो चीज़ होता है इसमें, एक तो होता है दक्षिण गंगा, एक होता है दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण गंगा की बात करेंगे तो गोदावरी नदी हो जाएगी। अगर हम दक्षिण की गंगा कहेंगे तो वो आपकी कावेरी नदी हो जाएंगी। तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। इसका स्थान कहाँ से? आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से इसका उद्गम स्थान है गोदावरी का। नेक्स्ट है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में केरल ने साक्षरता के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है। यानी जो आपका साक्षरता में सबसे आगे टॉप पे कौन है? आपका केरल है और सबसे लास्ट आपका बिहार है, मतलब हमारा बिहार। आ गए हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो आपका किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका बांसुरी वादन से है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है आपका किससे है? तो आपके किसका हो जाएगा? बांसुरी वादन से हो जाएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो हरिप्रसाद जो गया आपका बांसुरी से हो गया। अगर हम बात करते हैं सितार का, तो सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पंडित रविशंकर जो संबंध है आपका किससे है? तो आपका सितार वादन से हो जाएंगे रविशंकर का। अगर हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादक हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं तबला वादन का, तबला वादक में आपका अल्लाह रखा हो जाएंगे और आपके जाकिर हुसैन हो जाएंगे, जाकिर हुसैन हो जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका शिव कुमार शर्मा है उनका संतूर वादक है। शिव कुमार शर्मा का जो है आपका कौन से वादन है? तो संतूर वादक है आपका शिव कुमार शर्मा का हो जाएगा। तो सब चीज़ हो गया कि शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, संतूर वादक हो जाएंगे, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर और तबला के लिए हो जाएंगे जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में इनमें से कौन सा संगठन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े संकलित करता है, इकट्ठा करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार हैं। यानी जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से? तो 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट्स बना दिया गया था, लीगल अधिकार बना दिया था और इसको 300A में आर्टिकल 300A में कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपका 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है भारत के सड़कों को। तो भारत के सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? तो 1915 में भारत आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जीता है। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद एफसी। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ज्योतिबा फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी बुक जो है आपका किसके द्वारा लिखा गया? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने ही आकाश सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कब? 1873 में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी और इन्होंने ही एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो आगरा का किला बनाया था अकबर ने। आगरा का किला किसने बनाया है? अकबर ने बनाया है। तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आगरा का किला बनवाया था? तो आपका अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अकबर। गुजरात में सूरत मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एक एम्पोरियम था। तो गुजरात में जो था आपका सूरत वो आपका मुगल काल के दौरान पश्चिमी व्यापार का एक एम्पोरियम था। नेक्स्ट है, केचुआ पशु जगत के किस समूह से संबंधित है? तो आपका एनिलिडा ग्रुप में आता है। तो केचुआ जो है पशु जगत के किस समूह में आता है? तो आपका एनिलिडा ग्रुप में आता है।
नेक्स्ट है नवंबर 2021 में जम्मू में तेजस्विनी और हौसला योजनाओं को शुभारंभ किसने किया था? तो आपका निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट किया था। तो नवंबर 2021 में जम्मू में तेजस्विनी और हौसला योजना स्टार्ट किया था निर्मला सीतारमण। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कौन सा योजना स्टार्ट हुआ है 2021 में? तो तेजस्विनी योजना और हौसला योजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। और किसने स्टार्ट किया? निर्मला सीतारमण ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकटोर द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, तो सेलुकस निकोटोर ने आपका मेगास्थनीज को भेजा था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। याद रखिएगा मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या था? इंडिका था। और इसके बुक में जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम था आपका सैंड्रोकोटस नाम रखा गया था। और पटना का जो नाम पाटलिपुत्र का नाम रखा था पॉलीब्रोथ। नेक्स्ट है IPL 2022 में मनीष पांडे किस टीम से खेले थे? तो आपका लखनऊ सुपर जॉइंट उस समय का करंट अफेयर था IPL 2022 का। तो लखनऊ सुपर जॉइंट में के तरफ से मनीष पांडे खेले थे। नेक्स्ट है चुनावों के बाद जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत पाने के लिए पर्याप्त सीटें प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है तब राजनीतिक दलों द्वारा गठित समझौता यानी जो अलायंस बनाते हैं वो लोग को उनको हम क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं, यानी आपका गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रत्यक्ष बहुमत नहीं हासिल कर पा रहा है तो छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? गठबंधन की सरकार बनाती हैं। उसी को क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। तो ए सुटेबल बॉय जो आपका किसके लेखक है? तो आपका विक्रम सेठ जो है लेखक है ए सुटेबल बॉय का। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि ए सुटेबल बॉय किसका है? तो आपका विक्रम सेठ का हो जाएगा। खुशवंत सिंह का है ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का हो जाएगा। और अरुंधति रॉय का हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति रॉय का। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 होता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। नेक्स्ट है सरकारी बजट जो है सरकार की प्राप्तियों और व्यय का विवरण देता है। तो सरकारी बजट जो आपका सरकार की प्राप्तियां और व्यय का विवरण देता है आपका सरकारी बजट। नेक्स्ट है एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा। ये होता है कि आपका कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी के रूप में जाने जाता है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कोशिका की एनर्जी करेंसी कौन होता है? तो एटीपी हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश जो होता है आपका अक्टूबर नवंबर में होती है या फिर आपके जाड़े के मौसम में होता है, यानी विंटर के सीजन में तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश होती है। तो तमिलनाडु तट पर अधिकतम बारिश जो होती है अक्टूबर और नवंबर में यानी जाड़े के मौसम में होती है। और याद रखिएगा तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो नाटी जो आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। नागालैंड से संबंधित बता दूं कि यहाँ पे सक्रेनी फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं और आपका मोत्सु त्यौहार मनाते हैं नागालैंड में। बिहार में आपका जाट जाटिन हो जाएगा, जाट जाटिन और विदेशिया डांस होता है। केरल का कलारी पट्टी हो जाएगा और साथ में आपका मोहिनीअट्टम और कथकली हो जाएगा केरल का। और मकर विलक्कु त्यौहार भी केरल में मनाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये है आपका हर्षाली मल्होत्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये आपका हर्षाली मल्होत्रा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भारतनाट्यम और कथकली के लिए जानी जाती है मृणालिनी साराभाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो भारतनाट्यम और कथकली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाते हैं? तो सोलुंग का त्यौहार जो आपका कौन सा त्यौहार? तो सोलुंग का त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो सोलुंग का त्यौहार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोंगल कहाँ मनाते हैं? पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाते हैं। वांगला जो आपका मेघालय में मनाते हैं और उगाड़ी जो आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। याद रखिएगा कि पोंगल जो है तमिलनाडु में, ओणम जो है आपका केरल में, बांग्ला जो है आपका मेघालय में और उगाड़ी जो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, और सोलुंग कहाँ पे? आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट SSC बाय मानिक नायक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।